हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कर चुके हैं 1 से लेकर 3 तक। इस समय हम चौथे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमने लिख रखा है, लिखा हुआ है गिवन दैट HCF 2 नंबर का HCF 9 दिया हुआ है और इन्हीं 2 नंबर का LCM हमें फाइंड करना है। तो ये 2 नंबर हमें एक फार्मूला हमने लिख रखा था, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये चीजें हो गई। एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम एलसीएम को एलसीएम ही लिख देंगे। HCF हमारा दिया हुआ ये देखिए 9 और पहला नंबर हमें दिया हुआ है 306 और दूसरा नंबर दिया 657। ठीक है, एलसीएम जो हम करेंगे जब हम इसे डिवाइड करेंगे 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 हम करेंगे तो हम इसे कट करेंगे, ये आ जाएगा 34। ये देख लीजिए, तो एलसीएम जो हमारा निकल कर आएगा एलसीएम 34 इंटू 657। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 22338। ये इतना आएगा। एलसीएम कितना आएगा हमारा? एलसीएम 22338 आएगा। हम मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हमने लिख दिया है चेक वेदर डैश डैश करके, हम पढ़ देते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कहते हैं कि 6 की पावर n है, इसमें क्या कोई ऐसी वैल्यू भी आएगी, ध्यान से सुनिएगा, जिसके एंड में यानी जिसके वंश पर 0 आता हो। और आपको पता होगा, जैसे मान लेते हैं हम वंश पर 0 ये है, ये 20 भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा। तो इन सभी के फैक्टर्स में एक चीज हमें ये समझ में आई है, अगर 0 से आ रहा है, किससे आ रहा है? लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये सभी डिवाइड होते हैं पर्सनली 2 से और 5 से। ये किससे डिवाइड होते हैं? 2 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, यानी इनका फैक्टर जो आता है वो 2 5 आता है। आपको पहले से पता है 0 से जो डिवाइडेड होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 5 से भी। तो अगर हम इसको 6 को लिखें तो 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिख देंगे। भाई 6 का हमने फैक्टर लिख दिया और यहाँ पर ये 2 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन ये 3 जो आ रहा है यही गड़बड़ है। ये 3 नहीं आना चाहिए, इसके साथ 5 आना चाहिए। इसके वजह से ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इसका फैक्टर होता हो। इन्होंने क्या लिखा? चेक वेदर एंड विद द फॉर एनी नेचुरल नंबर, यहाँ हम लिखेंगे नो। बस इतना सा ही आंसर है, क्योंकि हमने जब इसका फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 आ गया। 3 आपका 0 के उसमें नहीं आता, 10 आया हुआ है, इसको 3 से डिवाइड करोगे आपका ये डिवाइड नहीं होगा, 2 से होगा और 5 से होगा। तो ये क्वेश्चन ही खत्म। बस यहाँ हमारा आंसर क्या है? नो। और हम क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर में 2 इंटू 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ओके, 6 नंबर वाला हम पढ़ देते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 आर कंपोजिट नंबर। तो हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम मतलब खुद के तो टेबल में आते ही हैं, यानी वो इटसेल्फ फैक्टर होते हैं, और 1 होता है फैक्टर, उसके बाद भी अगर कोई एक फैक्टर आता है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब आइए देखिए, 7 11 इंटू 13 प्लस 13 ये लिखा हुआ है, एग्जैक्ट क्लियर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे, देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो एक काम करिए 13 कॉमन ले लीजिए। ले लिया तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 बचा हुआ, यहाँ बचेगा 13 बन जाए 13 यानी 1 बचेगा। ये कितना हो गया? 13, और ये कितना हो गया? 77 हो गया, 77, और ये 13 इंटू 18 हो जाएगा। भाई 77 में 1 ऐड कर दोगे 78 हो जाएगा। ये आपका हो गया। फिर अगर हम दूसरा वाला देखते हैं, क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3, ये चीजें हैं। यहाँ 3 देखिए, ये प्लस में 3 वाला मामला है, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 3, ये 42 हो जाएगा, 55 42, ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। इसको इससे जब आप 42 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब आप जब देखिए ये 0 छोड़कर रखिए, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, और ये 0 लगा देंगे, ये हो गया।
और जब हम 3 को ऐसे रखेंगे तो 16, ये 81 हो गया। मतलब समझ पाए कि यहाँ पर निकल कर आया ये चीज़ें। अब ये क्या कहता है, कहता क्या था कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो हम यहाँ जब देखते हैं तो इस नंबर को जो हमने फैक्टर में किया तो वो 13 से भी डिवाइडेड है, वो 78 से भी डिवाइडेड है। और कहा क्या गया था कंपोजिट नंबर में कि ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ के अदर देन यानी अलग से भी डिवाइड हो, तो ये 13 और 78 से डिवाइडेड है, इसकी वजह से ये कंपोजिट है। और ये वाला नंबर देखिए, ये 3 से और 1681 से डिवाइडेड है। ठीक है, तो 3 और 1681 से डिवाइड होने के कारण ये भी कंपोजिट है। तो ये क्या लिखेंगे हम, बोथ आर कंपोजिट बिकॉज फैक्टर्स अदर देन, अदर लिख रहे हैं ना, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ये चीजें होंगी। ये इसका हम मेन आंसर का वो पर्पज लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, थोड़ा सा हमने लिख दिया लेकिन हम पूरा पढ़कर सुना देते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, एक राउंड लेने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और एक राउंड लेने को रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि तेज दौड़ता है। सपोज दे बोथ आर स्टार्टेड एट सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। एक ही तरफ चल रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपका एक सर्कुलर पाथ है। यहीं पर रवि और सोनिया चलते हैं। रवि को चलने में, ये पूरा राउंड लगाने में 12 मिनट लगता है। कितना मिनट, 12। और सोनिया को ये पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं। अच्छी बात है। तो ये कह रहे एक बार तो ये यहाँ से दौड़े, तो दोबारा ऐसा कितना टाइम हो रहा होगा, कितने मिनट्स हो जाएंगे ये लोग फिर से मिलेंगे। तो ठीक है, सोनिया को जो टाइमिंग लगते हैं, सोनिया की टाइमिंग वो है 18 मिनट। रवि की टाइमिंग है, 12 मिनट्स है। ठीक है, अच्छी बात है। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, बस उतना ही। तो 18 का एलसीएम जो हम निकालेंगे तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। और 12 का जब हम निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 12। तो एक का पेयर तो ये बना है, एक का पेयर ये बना हुआ है। निकालना एलसीएम है, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो पेयर वाले को हम पहले लिखेंगे, 2 लिख दिया, इस वाले 3 को फिर से लिख दिया। अब ये जो बचे हैं इसको लिखो 3, और ये पहले इसका पूरा सेट, ये एक ही बार लिखा जाएगा, फिर ये 3 ये और ये 2 ये। अब इनका निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट। कितना मिनट, 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये लोग फिर एक दूसरे से क्या होंगे, मिलेंगे। यही था आंसर इसका।